Hello kids, welcome to online computer class. Dear students, in the previous video we had discussed about the paint and line tool. Today we will read eraser tool of lesson 2 from page number 23. So let's begin. Dobo, oops, I have drawn something wrong. Is there a way to remove this? डोबो कहता है कि मुझसे कुछ गलत ड्रॉ हो गया है, तो कोई तरीका है इसको रिमूव करने का। जस्ट देखो, जैसे क्या है कि आप अपनी नोटबुक पे पेंसिल से अगर कुछ ड्रॉ करते हो, कोई भी काम करते हो, ठीक है, अगर वो गलत हो जाता है तो आप क्या करते हो, इरेजर का इस्तेमाल करते हो ना उसको इरेज करने के लिए। बिल्कुल वैसे ही टच पेन में एक इरेजर टूल है, अगर आपको कुछ गलत हो जाए तो आप इरेजर टूल से क्या कर सकते हो, इरेज कर सकते हो। Dobo, oh yes, we can erase any portion of the drawing by using the eraser. इरेजर का इस्तेमाल करके हम ड्राइंग का किसी भी पोर्शन को इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। इरेजर इन टक्स पेन वर्क्स इन सिमिलर वे एज द इरेजर यूज्ड ऑन नोटबुक। जैसे कि अभी मैंने बताया, जैसे हम इरेजर का इस्तेमाल नोटबुक के लिए करते हैं, टक्स पेन में भी वो वही काम करता है। डोबो, वाओ, that is great. In that case I can erase any part of my drawing and correct it. कि बिल्कुल मैं क्या है अपने ड्राइंग के किसी भी पार्ट को करेक्ट कर सकता हूँ। इरेजर टूल, दिस टूल कैन बी यूज थिंग ऑन द ड्राइंग कैनवस। जो भी आप ड्राइंग कैनवस पे कुछ भी आप बना रहे हैं आप उसको इरेज कर सकते हो। वेर एवर इट इज क्लिक्ड इट गेट एक्टिवेटेड। आप चाहे जहाँ पर भी इसको क्लिक करो वो वहीं पे एक्टिवेट हो जाएगा। आफ्टर सिलेक्टिंग डिजायर्ड साइज, इसमें क्या है कई सारे साइजेस आते हैं इरेजर के, ठीक है, उसकी शेप्स आती हैं। आप कोई भी साइज क्या है उसका चूज कर सकते हो, उसका शेप चूज कर सकते हो फ्रॉम सिलेक्टर ऑप्शन से, ठीक है। जैसे साइड में सिलेक्टर्स होते हैं ऐसे ही क्या है इरेजर के भी बहुत सारे सिलेक्ट मतलब कि टाइप्स हैं, ठीक है। आप किसी भी टाइप को उठा के इरेज कर सकते हो। इट कैन बी ड्रैग्ड ऑन द पिक्चर टू इरेज द कंप्लीट पिक्चर और पार्ट ऑफ इट। नेक्स्ट देखिए, ये स्टेप्स हैं हाउ टू यूज अ इरेजर टूल, कि किस तरह से इरेजर टूल का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए कहाँ पर है इरेजर टूल आपका, ये देखिए यहाँ पे स्टेप 1, यहाँ पे इरेजर टूल है, ठीक है। जैसे ये क्या है एक ड्राइंग बनी हुई है, तो आपके सामने स्टेप 1 पहले हमने इरेजर टूल पिक किया, देन हमारे सामने क्या आया सेकंड में, देखिए सेकंड स्टेप, सिलेक्ट द साइज एंड शेप ऑफ द इरेजर फ्रॉम द सिलेक्टर इरेजर। साइड में सिलेक्टर्स शो हो गए जिसमें क्या है वेरियस टाइप्स ऑफ इरेजर्स हैं, ठीक है, उनके साइज हैं, उनके शेप्स हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन चूज़ किया, ये देखिए आपको ड्राइंग यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि एक स्क्वायर शेप में इन्होंने इरेजर सिलेक्ट की है। देन थर्ड स्टेप है पुट द कर्सर ऑन ड्राइंग कैनवस, कि जहाँ पर आप चाहते हो कि ये ड्राइंग इरेज करना चाहते हो आप वहाँ पे उसको कर्सर को पुट कर दो, ठीक है। प्रेस द लेफ्ट माउस बटन, और माउस का जो लेफ्ट बटन है आप उसको प्रेस करके रखिए ताकि आपका इरेजर टूल वर्क कर सके। एंड ड्रैग द माउस टू इरेज द रिक्वायर्ड ड्राइंग और पार्ट ऑफ इट। एज वी मूव द माउस अराउंड, जैसे जैसे हम क्या है माउस को मूव करते हैं आफ्टर एक्टिवेटिंग द इरेजर, कि इरेजर टूल को यूज़ करने के लिए जैसे जैसे हम माउस को मूव करेंगे वैसे वैसे क्या है वो वाला पोर्शन ड्राइंग का उसको इरेज करता जाएगा। देखिए ये आपके सामने एक प्रैक्टिकल है, ये आपने खुद करके देखना है। ऑब्जर्व एंड यूज ऑल द इरेजर्स, आपने कोई ड्राइंग ड्रॉ करनी है टेक्स्ट पे और उसमें सभी इरेजर्स को इस्तेमाल करके देखना है, फिर आपको पता चलेगा कि अलग अलग वेरियस टाइप्स की जो इसमें दी हुई इरेजर वो किस तरह से काम करती हैं। देन देखिए डोबो, हे डोबो आई वॉन्ट टू गिव अ हेडिंग फॉर माई सीनरी। वो कहते हैं कि मुझे अपनी सीनरी के लिए हेडिंग भी चाहिए, मैं देना चाहता हूँ। तो हाउ कैन आई डू दैट विद कंप्यूटर, कैन यू हेल्प मी प्लीज़, कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। टोबो कहता ओह इट्स सो सिंपल, वी कैन राइट एनीथिंग ऑन अ ड्राइंग बाय यूजिंग द टेक्स्ट टूल। अगर हम अपनी ड्राइंग में कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे कोई हेडिंग देना चाहते हैं, कुछ भी लिखना चाहते हैं, तो हम कौन से टूल का इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट टूल का। देखिए यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, Ctrl+O, ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं। अगर आपने कोई फाइल अपनी ड्राइंग फाइल को ओपन करना हो तो आप क्या है सीधा Ctrl+O भी करेंगे तो आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी जहाँ पर भी आपने क्या है ड्राइंग फाइल्स बनाई हैं। देन Ctrl+N मतलब फॉर न्यू, अगर आपको कोई न्यू ड्राइंग बनानी है, आपको ब्लैंक ड्राइंग कैनवस चाहिए, तो आप क्या Ctrl+N का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और अपने फाइल को सेव भी करना होगा। ये नहीं होता कि अगर आप किसी भी फाइल पे काम कर रहे हो कंप्यूटर पे तो उसको सेव करना भी ज़रूरी है। अगर आप सेव नहीं करोगे, ऐसे ही अपने कंप्यूटर को बंद कर दोगे तो आपकी फ़ाइल डिलीट हो जाएगी, वो आपके कंप्यूटर में सेव नहीं होगी, आपको फिर से बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो Ctrl+S के लिए क्या करना होगा, सेव। देन देखिए टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल कैसा होता है दिखने में, ABC टेक्स्ट, इस तरह से लिखा होगा ये टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल इज यूज टू टाइप और राइट अ स्टेटमेंट और टू गिव हेडिंग टू अ सीनरी की जो भी आपने ड्राइंग किया, अगर आप उसमें कुछ भी आपने अपने ड्राइंग कैनवस एरिया में कुछ भी लिखना चाहते हो तो आप इसका इस्तेमाल टूल का। देखिए यहाँ पर भी इसका स्टेप्स है कि हाउ टू यूज टेक्स्ट टूल। देखिए स्टेप 1 में पहले हमने टूल्स में इसको सिलेक्ट किया। Then step 2, select the size and style of the letter from the selector. Then right hand side selector आ गया, उसके various types आ गए। ठीक है, साइज आ गया कि आपको कौन सा साइज चाहिए और कौन सा स्टाइल चाहिए। देन चूज एनी कलर फ्रॉम द कलर पैलेट, और नीचे क्या है, कलर दिए हुए हैं कि आपको कौन से कलर में लिखना है। देन क्लिक ऑन ड्राइंग कैनवस। ड्राइंग कैनवस पे आप फिर जब क्लिक करेंगे एक बॉक्स बन जाएगा जिसके अंदर आप क्या करेंगे, आपका जो कर्सर है वो ब्लिंक करेगा। ठीक है, वो कहेगा कि अब आप यहाँ पे टेक्स्ट कोई टाइप कीजिए। देखिए यहाँ पे कौन सा टेक्स्ट लिखा है, नाइट सीन। ठीक है, वाइट कलर में। और देखिए डोबो। While drawing my painting, I erased a portion of it by mistake. It was so lovely. I wanted to show it to my father. Now I have to redraw it. कहता है कि बाय मिस्टेक मैंने ना क्या किया कि कुछ एक पोर्शन क्या है इरेज कर दिया जो बहुत अच्छा था। आई वॉन्टेड टू शो माई फादर, मैं अपने फादर को शो करना चाहता, दिखाना चाहता था। नाउ आई हैव टू रीड्रॉ इट, अब मुझे दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वो कहता है नो नीड, कि कोई ज़रूरत नहीं है, आई कैन गेट योर इरेज पोर्शन बैक, कि बाय मिस्टेक अगर तुमसे कोई चीज़ डिलीट हो गई है, कोई चीज़ इरेज हो गई है तो मैं उसको दोबारा भी ला सकता हूँ। तो डोबो कहता है हाउ इज़ दैट पॉसिबल, कि ये पॉसिबल कैसे है। डू यू नो मैजिक, कि क्या तुम्हें जादू आता है। तो टोपो कहता है नो आई डोंट नो मैजिक, कि मुझे मैजिक तो नहीं आता, बट आई नो अ कमांड, कि मुझे कमांड पता है, उसकी एक कमांड है विच कैन हेल्प यू गेट योर इरेज्ड वर्क बैक, कि जो क्या मदद करेगा हमारी, कि जो भी हमसे बाय मिस्टेक इरेज हो गया हम उसको वापस लेकर आ सकते हैं। तो वो कौन सी कमांड्स है, अंडू एंड रीडू। मान लीजिए बाय मिस्टेक, जैसे यहाँ पे क्या है, नाइट सीन दे रखा है, जैसे ये आपके पास टेक्स्ट टूल है, बाय मिस्टेक नाइट सीन आपसे डिलीट हो जाता है या इरेज हो जाता है। अगर आप चाहते थे कि ये चीज़ दोबारा आ जाए तो आपको दोबारा टाइप करने की, आप क्या करोगे, अंडू ऑप्शन आता है, अंडू ऑप्शन भी आप कर सकते हैं। देखिए डोबो, ग्रेट मीन्स वट एवर आई इरेज बाय मिस्टेक आई विल गेट दैट बैक, कि जो भी अगर मैं बाय मिस्टेक डिलीट कर दूँ तो वो क्या मैं वापस ला सकता हूँ। देखिए अंडू बटन मतलब द थम्स डाउन बटन ऑन द टूल बार इज, ये अंडू बटन है, वहाँ पे एक अंडू बटन भी है। क्लिकिंग दिस टूल विल कैंसिल द लास्ट एक्शन परफॉर्म, मतलब इस टूल पे क्लिक करने से क्या होगा कि जो भी आपने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया था, जो बाय मिस्टेक आपसे डिलीट हो गया, वो दोबारा क्या है आप उसको अंडू के साथ क्या है दोबारा शो कर सकते हो। देखिए इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, नाइट डिलीट हो गया। ठीक है, डिलीट होने के बाद जब हमने अंडू बटन, सॉरी यहाँ पे नाइट सीन नहीं डिलीट किया, नाइट सीन लिखने से देखिए नाइट सीन से पहले ये क्या था, बिल्कुल ब्लैक कलर था। ठीक है, टेक्स्ट टूल यूज़ करने से पहले, यहाँ पे टेक्स्ट लिखने से पहले ये ब्लैंक था। जब हमने अंडू बटन किया तो ये नाइट सीन ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया, वो जैसे आपके सामने पहली वाली पिक्चर थी वही शो हो रही है। नेक्स्ट फिर आप चाहते हो कि नहीं कि नाइट सीन आना चाहिए। ठीक है, ये तो मैंने अंडू कर दिया था, अब ये आना चाहिए। तो अंडू का जो ऑपोजिट होता है, ठीक है, अंडू का ही जो मतलब ऑपोजिट एक्शन होता है वो क्या है, रीडू। अगर आपने बाय मिस्टेक अंडू कर दिया है तो आप रीडू से क्या है उस चीज़ को करेक्ट कर सकते हो। जैसे फंक्शन, जैसे रीडू बटन है, ये इस तरह से दिखाई देगा, द थम्स अप बटन ऑन द टूल बार इज रीडू बटन है। ये फंक्शन ऑफ दिस बटन इज टू कैंसिल द लास्ट अंडू एक्शन, कि अंडू एक्शन परफॉर्म जो आपने करवाया था उसको अगर आपने कैंसिल करना हो तो दोबारा क्या है वही एक्शन परफॉर्म पिछले वाला दोबारा आपके सामने शो हो जाता है। देखिए
जब हमने अंडू किया तो वो नाइट सीन लिखा था वो डिलीट हो गया था, तो पुराने वाला एक्शन परफॉर्म हुआ। फिर आपको लगा कि अरे नहीं, वो नाइट सीन दोबारा आना चाहिए था, तो मुझे दोबारा टाइप करना पड़ेगा। नो, तो हमने क्या किया, रीडू बटन पे क्लिक किया तो वो दोबारा से नाइट सीन। आई होप कि बेटा आपको ये समझ आया होगा कि अंडू और ये रीडू क्या काम करते हैं। देखिए, इनका शॉर्टकट भी है कि आप विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड के ज़रिए भी, वो तो क्या था कि आप माउस के ज़रिए आप क्लिक करके उनका इस्तेमाल कर रहे हो, आप कीबोर्ड के ज़रिए भी उनका इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, कीबोर्ड अगर आपने अंडू करना हो तो कंट्रोल प्लस जेड को प्रेस करने से, इन दोनों कीज़ को प्रेस करने से अंडू एक्शन परफॉर्म होता है। रीडो एक्शन किस तरह से परफॉर्म होता है, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड कंट्रोल प्लस आर इन दोनों कीज को प्रेस करने से रीडो एक्शन परफॉर्म होता है। देखिए, डू यू नो बिल कैंड्रिक इज द लीड डेवलपर एंड डिजाइनर ऑफ टक्स पेंट को बनाने वाले कौन है, बिल कैंड्रिक। The software can be downloaded from http://tuxpaint.org डाउनलोड। ये आपको एक URL दिया, मतलब कि एक एड्रेस दिया हुआ है वेबसाइट का, जिसपे क्या है आप जाके आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। टक्स पेंट इज ट्रांसलेटेड इन मोर देन 85 लैंग्वेजेस। जो टक्स पेंट है वो 85 लैंग्वेजेस में क्या है, अवेलेबल है। इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच में, जर्मन में, ठीक है, ये क्या है, इन सब में अवेलेबल है कि कोई भी जिसको जौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल है वो क्या है, उसको वो उस लैंग्वेज में इसको डाउनलोड कर सकता है, उसको यूज़ कर सकता है। देखिए, ये एक्टिविटी आपके सामने, आर्ट कंपटीशन। देखिए बेटा, ये आपने पेन का इस्तेमाल करके, ठीक है, इनमें से किसी भी चीज़ की आपने एक ड्राइंग आपने ड्रॉ करनी है टक्स पेंट पे, ठीक है। ये आपकी एक एक्टिविटी है। ये देखिए, एक आपके सामने एक और है, यूजिंग लाइन पेंट एंड टेक्स्ट टूल। लाइन और पेंट और टेक्स्ट टूल की मदद से आपने एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। ये देखिए आपके सामने है, ये वाली पिक्चर ड्रॉ करके देखिएगा। तो बेटा आपको समझ आई, बहुत इजी थी और बहुत इंटरेस्टिंग भी थी। सो गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।